एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जिसमें छल है, अमरता की चाह है और एक ऐसा दिव्य हस्तक्षेप है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक मोहक माया ने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा पल जब देवताओं और असुरों के बीच जो सदियों से संघर्ष चल रहा था, उसका नतीजा एक ऐसी शक्ति ने तय किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस कहानी का जो सार है ना, वो भगवान विष्णु के एक बहुत ही अनोखे और शायद सबसे आकर्षक अवतार में छिपा है, मोहिनी। ये कोई साधारण अवतार नहीं था। ये एक ऐसी माया थी जिसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए रचा गया था, एक ऐसे वक्त पर जब ताकत और बल दोनों ही काम नहीं आ रहे थे। देखिए, इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि दिव्य अवतारों का असल मकसद क्या होता है। ग्रंथ हमें यही बताते हैं कि भगवान विष्णु का हर अवतार हमेशा से मानवता के कल्याण, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है, और मोहिनी अवतार इसी महान उद्देश्य का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है उस पौराणिक घटना में जिसे हम सब समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये देवताओं और असुरों का एक साथ मिलकर किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल प्रयास था। और इस महामंथन का लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज थी, अमृत, यानी अमरता का वो दिव्य रस जिसे पीकर कोई भी हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। अब आप सोच ही सकते हैं कि देवता और असुर दोनों ही इसे पाने के लिए क्यों इतने बेताब थे। ये परम पुरस्कार था, अ डेफिनेटिव प्राइज। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जरा सोचे, अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर देवताओं ने विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया और ब्रह्मांडीय सर्प वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने मिलकर क्षीर सागर को मथा और युगों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिव्य अमृत कलश समुद्र से बाहर आया। लेकिन जैसे ही अमृत का कलश सामने आया, वो जो नाजुक सा गठबंधन था वो टूट गया। जो सहयोग था वो अभी खुले टकराव में बदल चुका था, और यहीं से पूरे ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। उस सबसे जरूरी पल में अपनी ताकत के जोर पर असुरों ने देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया। अब सोचिए, अगर असुर अमर हो जाते तो ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। देवताओं के लिए ये एक निर्णायक हार थी। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों की नीयत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे असुर, जो सिर्फ लालच, शक्ति और अपने अहंकार के लिए अमर होना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे देवता, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने और अपने दिव्य कर्तव्य निभाने के लिए अमृत चाहते थे। तो ये सिर्फ एक चीज की लड़ाई नहीं थी, ये भौतिक इच्छा और दिव्य उद्देश्य के बीच का टकराव था। जब ऐसा लगने लगा कि देवताओं की हार तय है और अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रहस्यमयी और बेहद आकर्षक शक्ति का आगमन हुआ जिसने खेल का पासा ही पलट दिया। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, मोहिनी के रूप में, एक ऐसी दिव्य सुंदरी जिनके आकर्षण का कोई मुकाबला नहीं था, जिसका मोह कोई टाल नहीं सकता था। ये रूप सिर्फ और सिर्फ इसी संकट को हल करने के लिए ही रचा गया था। और यहां मोहिनी की बुद्धिमानी देखिए। उन्होंने असुरों की सबसे बड़ी कमजोरी, उनके मोह और लालच को ही उनका सबसे बड़ा हथियार बना लिया। असुर मोहिनी के आकर्षण में ऐसे खोए कि उन्होंने खुद ही अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया। उन्हें लगा कि वो निष्पक्ष होकर अमृत बांटेंगी। और बस यहीं पर बुद्धिमत्ता ने पाश्विक बल पर जीत हासिल कर ली। मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया। देवता अमर हो गए, ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो गया, और असुर अपने ही मोह के जाल में फंसकर खाली हाथ रह गए। तो ठीक है, देवताओं की जीत हुई, ब्रह्मांड बच गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है। इसके अंदर बहुत गहरे आध्यात्मिक और नैतिक सबक छुपे हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। आखिर मोहिनी का ये अवतार हमें सिखाता क्या है? ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ग्रंथ यही समझाते हैं कि मोहिनी अवतार इस बात का प्रतीक है कि असली जीत ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि सबसे मुश्किल हालातों में भी धर्म और न्याय का रास्ता चुनने में है। तो इस अद्भुत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, बुद्धि हमेशा पाश्विक बल पर भारी पड़ती है।
दूसरी, सही समय पर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला किसी भी बड़े संकट को एक महान अवसर में बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली आध्यात्मिक जीत मोहों पर काबू पाने में है। वो भ्रम, वो लालच जो हमें सही रास्ते से भटका देता है। और इस दिव्य घटना की याद सिर्फ कहानियों में ही नहीं है, बल्कि आज भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाई जाती है, जिसे हम सब मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी आती है, वो सीधे तौर पर देवताओं की उसी जीत से जुड़ी है। ये दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने, व्रत रखने और उस दिव्य हस्तक्षेप को याद करने के लिए समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही बड़ा माना गया है। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है और व्यक्ति को पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो जो लोग इस व्रत को रखना चाहते हैं, उनके लिए 2026 की तारीखें कुछ इस तरह हैं। पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि 26 अप्रैल की शाम से शुरू हो जाएगी, लेकिन व्रत 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि को ही माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत तोड़ने का सही समय भी आप देख सकते हैं। और इस पूरी कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दिव्य बुद्धि इतने बड़ी ब्रह्मांडीय लालच पर जीत हासिल कर सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से मोह या भ्रम हैं जिन पर हम विवेक और सही निर्णय लेकर जीत हासिल कर सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।